मैं अभी मौजूद हूँ वार्ड नंबर 4 में, और वार्ड नंबर 4 में हमारे साथ प्रत्याशी हैं सज्जाद हुसैन उर्फ जॉर्ज। हम लोग जॉर्ज के नाम से ही ज़्यादा इन्हें जानते हैं। सज्जाद हुसैन जी हैं जो इस चुनावी मैदान में हैं। पिछले बार भी इस चुनाव में थे और काफ़ी कम अंतर से ये हार गए थे, जीतते जीतते चूक गए थे यूँ कहें। लेकिन इस बार फिर दमखम के साथ चुनावी मैदान में है और काफ़ी टक्कर दे रहे हैं। कांटे की टक्कर होने की संभावना है इस वार्ड में, क्योंकि यहाँ के जो वार्ड पार्षद है वो लगातार 3 बार से यहाँ का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। फिर भी मतदाताओं में इसको लेकर रोष है, मतदाताओं में कहीं ना कहीं उदासीनता है और मतदाता इस बार वार्ड में बदलाव के मूड में दिखाई पड़ रहे हैं। आखिर क्यों, क्या स्थिति बन रही है, क्या तस्वीर बन रही है, सबसे पहले मैं जॉर्ज जी से जानूंगा, उसके बाद फिर मैं यहाँ के मतदाताओं से बात करूंगा कि उनके जहन में क्या चल रहा है। जॉर्ज ये बताइए, अगले बार आप काफी कम मतों से हार गए। देखिए, इस वक्त मैं आपका चैनल मतलब से ये कहना चाहता हूँ कि आम हमको काफ़ी पसंद करते हैं। अगला बार भी हमको सारे लोग प्यार दिए, आशीर्वाद दिए, हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं। इस बार भी लोग हमारे साथ है। इस बार जनता का फैसला है, जनता जो फैसला करेंगे उसको हम स्वीकार करेंगे, और इससे ज़्यादा हम क्या बोलें। चलिए, बहुत बड़ी बात इन्होंने कहा कि जनता का जो फैसला होगा इस बार भी वो स्वीकार करेंगे, लेकिन जनता का मत, जनता का सहयोग, मतदाता इनके साथ है, ऐसा इनको पूर्ण विश्वास है। जरा हम बात करेंगे यहाँ के मतदाताओं से, क्या कहेंगे इस बार, क्या तस्वीर बन रही है। परिवर्तन की तस्वीर है, निश्चित तौर पर परिवर्तन होगी। क्यों परिवर्तन होगी? इसलिए कि एक ही आदमी बार बार, बदलाव होना बहुत जरूरी है। बदलाव होगा तभी समझ में आएगा कि इससे बेहतर काम कौन कर सकता है। ठीक है, और प्लस यहाँ के लोगों में भी रोष है उनके प्रति बहुत। क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा कि इस बार भी हम लोग जितना मतदाता है, हम लोग परिवर्तन चाहते हैं। एक ही आदमी 2 बार 3 बार रहने के बाद वो परिवर्तन को भूल जाते हैं, और जितने भी यहाँ के जो भी विकास है, विकास को रोक दिया जाता है। वो खुद की पहचान वाले लोग के ही काम करता है। और जबकि वार्ड पार्षद का मतलब हुआ कि हम जिस वार्ड में है उस वार्ड का सारा वार्ड को हम हर मतदाता को देखेंगे, इसलिए उसको वोट भी किया जाता है। लेकिन यहाँ 3 बार होने से हो गया तो जी समझ लीजिए कि वो अहंकारी में आ जाता है। तो इसीलिए हम लोग इस बार परिवर्तन चाहते हैं, और इस बार इंशाल्लाह परिवर्तन होगी। आइए मुन्ना जी, जरा आपसे भी बात करें। इस बार आप के काफी करीबी रहे पार्षद, और इस बार एक सीढ़ी और उन्होंने छलांग लगाकर अध्यक्ष और वार्ड 2 वोट की उम्मीद कर रहे हैं, क्या कहेंगे? इसी बात का तो दुख है कि लोग खलासी मोहल्ला में और भी लोग हैं जो सियासत से जुड़े हैं, सोशल वर्क से जुड़े हुए हैं। उनको तो ये सोचना था कि चलो मैं अध्यक्ष पद के लिए लड़ रहा हूँ तो वार्ड को छोड़ दूँ, यहाँ के नौजवान जो पहले से लड़ते आ रहे हैं उन्हें मौका दिया जाए। लेकिन 2 नाव पर पांव रख के चल रहे हैं, इस बात के दुख है। इसलिए हम लोगों ने भी उससे किनारा कसी किया, और इन 15 सालों, पहला साल उनका अच्छा रहा, पहला टर्म। लेकिन उसके बाद से वो थोड़ा उनके अंदर ये आ गया घमंड कि मैं जीत रहा हूँ, यहाँ के लोग तो हमारे सिवा कहाँ जाएंगे। आज देखिए, खलासी मोहल्ला में आवास नहीं के बराबर हुआ है, जबकि हर मोहल्ले में आवास मतलब परसेंटेज हो चुका है 90%। हमारे यहाँ 10% भी नहीं हुआ होगा। और भी बहुत सा बात है, बिजली खराब हो जाती है, खोजना पड़ता है, हम लोगों को प्रयास करके मिस्त्री को लाना पड़ता है। तो एजुकेशन के मामले में भी ज़रा सा ध्यान नहीं, स्कूल पर ध्यान होना चाहिए। गरीब बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ भी वही हाल है। इसीलिए हम लोगों ने ये किया, पूरे ग्रुपिंग के साथ जो भी नौजवान थे सब हम लोग उनसे किनारा कसी किया कि नहीं, ये अपने हिसाब से चल रहे हैं और कुछ लोगों को ही लेके चल रहे हैं। और सोलर लाइट जो आया सिर्फ अपने गली में लगवाया गया, जबकि इस तरफ देखिए आप, यहाँ पोल उखाड़ के ले गया, लेकिन यहाँ पे नहीं लगा। आप मंत्री के करीबी थे, चाहते थे मोहल्ला में हर विकास हो सकता था, लेकिन आपने स्पेशल कुछ नहीं लाया। तो फिर वैसे लोग जनता भी इस बार मन, हाँ परिवर्तन, हाँ बदलाव पूरे। आप सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं वार्ड नंबर 4 के पुरुष, महिला और नौजवान मतदाता को आभार प्रकट करना चाहता हूं कि जो अपार समर्थन आप लोगों ने मुझको पिछले बार दिया था, मैं उसे लफ्जों में बयान नहीं कर सकता हूं। और इस बार भी आप लोगों ने जितना जन समर्थन हम लोग को दे रहे हैं उससे मैं बहुत गदगद हूं, और इसी तरह आप प्यार लुटाते रहिए। मैं आशा जॉर्ज की जीत की उम्मीद पूरी है। हमारी एक ही मसीहा की सबसे बड़ी बात है कि सोलर लाइट कितनी जगह मतलब गड्ढा करके रखा हुआ है। ठीक है,
ये मस्जिद के पास इतनी गड्ढा करके रखा, अगर कम से कम सोलर लाइट को लगाना चाहिए तो सोलर लाइट अपने जगह पर लगा दिया। ठीक है, तो बहुत से ऐसी समस्या है कि जो पीके के घर पे जाने, अल्ताफ हुसैन के पास जाने के बाद बोलता कि वो घर पर नहीं है, वो रांची में गए हैं, ऐसे हैं, वही बहुत से सारे मसला। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे परिवर्तन चाहिए। चलिए, बिल्कुल इनको परिवर्तन चाहिए। और बताइए क्या कहेंगे? नहीं परिवर्तन चाहिए ही। परिवर्तन, इस बार परिवर्तन होना चाहिए। चलिए, क्या कहेंगे? आज बताइए क्या है इस बार, क्या तस्वीर बन रही है? इस बार दुबई से आ गए वोट देने आप? नहीं, मैंने मेरा छुट्टी हुआ तो मैं आया। तो अगले बार ही बहुत कोशिश किया सजाद भाई, लेकिन इस बार लोग का खलासी मोहल्ले के लोग इनके साथ है, तो इस बार परिवर्तन निश्चिंत है। हाँ, बिल्कुल दिख रहा। आप क्या कहेंगे? अब तो परिवर्तन कहेंगे। देखिए, वार्ड का एक छोटा सा चुनाव होता है। जब मतदाता वार्ड में अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, वार्ड पार्षद चुनते हैं, तो बहुत सारी उम्मीदें जग जाती हैं। और एक बार, दो बार और तीन बार जब आपको मत मिलता है इसलिए कि आप क्षेत्र का समुचित विकास करें, लेकिन 3 बार के बाद भी जब जनता क्रोधित हो जाती है, मतदाता गुस्से में होते हैं, तो कहीं ना कहीं इसका खामियाजा आने वाले दिनों में आपको मत पेटियों में जरूर दिखाई पड़ेगा। और यही वजह है कि जब 3 बार जीतने के बाद जब उनका कद ऊंचा हो जाता है, जनता को मिलने में जब परेशानी होने लगती है, बहुत सारे सवाल और प्रश्न जनता जब खड़े करने लगती है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं बदलाव के संकेत भी मिलते हैं। अब आने वाले 23 तारीख निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये तय करेगी कि क्या 3 बार के पार्षद इस बार उनको कड़े कांटे टक्कर का सामना करना पड़ रहा है, कड़े मुकाबले का सामना करना पड़ रहा है और जनता के मूड में बदलाव दिखाई पड़ रहा है। अब ऐसे में तस्वीर 23 तारीख को क्या बनती है, ये तो आने वाला 23 तारीख ही तय करेगा कि वार्ड पार्षद के सर किसका ताज सजता है और कौन नगर पार्षद की कुर्सी पर इस बार पहुंच पाता है। मैं अपने सहयोगी रामचंद्र झा के साथ प्रिंस अहमद, न्यूज लाइन, मधुपुर। शुभ निर्माण आपका स्वागत करता है। हम लाए हैं टाइल्स, ग्रेनाइट, सैनिटरी वेयर, फॉसेट्स, वैनिटी सेट और किचन सिंक के प्रीमियम डिजाइन, सब एक ही छत के नीचे, इंपोर्टेड और प्रीमियम क्वालिटी के साथ। टाइल्स, ग्रेनाइट के एलिगेंट डिजाइन और सैनिटरी वेयर के मॉडर्न ऑप्शंस के साथ हम आपके घर को देते हैं एक नया रूप। शुभ निर्माण, मधुपुर में आज ही विजिट करें।